तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये है डेटा कंपैरिजन के ऊपर। काफ़ी बार लोगों ने कमेंट करके पूछा है, कॉल भी किया है कि सर हमारे पास कुछ डेटा है, अब हमें कंपेयर करना है। दो शीट में डेटा है, कंपेयर करना है कि कौन सी शीट में कौन सा डेटा डुप्लीकेट है, कौन सा नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक कॉलम का डेटा लिया है मैंने। यहाँ पर फ़ोन नंबर्स का ही डेटा लिया है। यहाँ पर हमारे ओल्ड फ़ोन नंबर्स हैं, जो हमारे एक पुरानी लिस्ट है हमारे पास। एक नई लिस्ट और आ गई है हमारे पास कहीं से, जिसमें ये वाले फ़ोन नंबर्स हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनको डेटा मिलता रहता है। अब उनको ये देखना पड़ता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हम डबल डबल उनको मैसेज कर दें या कॉल कर दें। तो वो नंबर अलग कर लेते हैं, वो नए वाले जो नंबर आते हैं उनको अलग करके या उनका फॉलोअप वगैरह करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं 2-3 तरीके आपको बताऊंगा, जो भी आपको तरीका सही लगेगा आप वो यूज़ कर लेना। यहाँ पर कुछ नंबर्स हमने लिए हैं जिसमें कि ये देख लेते हैं कितने नंबर हैं। लगभग 90 नंबर्स हैं और ये नई लिस्ट आ गई है हमारे पास। इसके अंदर कितने नंबर हैं? यहाँ पर 38 नंबर्स हैं। ठीक है, तो कंपेयर करना है कहीं ये नंबर पुरानी लिस्ट में तो नहीं है और जो नए वाले हैं वो कौन से हैं, ये कंपेयर करना है। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है आपका 2 कॉलम का डेटा हो। ये तो 1 कॉलम का है, मैंने 2 कॉलम का जो अभी लिया नहीं। अगली वीडियो में 2 कॉलम या 3 कॉलम का अगर आपका डेटा है तो उसको कैसे कंपेयर करना है उसकी और वीडियो में बना के अलग से डालूंगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको 2-3 तरीके इसी के बता दूंगा। या अगर आपका 1 कॉलम का है तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, ये जो आपकी बड़ी वाली नंबर की लिस्ट है, जैसे ये कितने 90 नंबर से, तो आपको फॉर्मूला छोटे पे लगाना चाहिए। यहाँ पर ये हमारी है 38, तो यहाँ पर हम पहला तरीका यूज़ करेंगे वी लुकअप वाला। ठीक है, 3 तरीके बताऊंगा। तो वी लुकअप हम लगा लेंगे, वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है हमें? ढूंढना है ये वाला मोबाइल नंबर, फिर कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे कौन सी टेबल में ढूंढना है, हम अपने इस वाली लिस्ट में चले जाएंगे और इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखो फॉर्मूला ऊपर चल रहा है, तो अब ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब अगर मिल जाए अगर फोन नंबर इस लिस्ट में मिल जाए तो कौन सा कॉलम उठाए? तो यहाँ पर एक ही कॉलम का डेटा है, तो यहाँ पर हम कॉमा 1 कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हम 0 लगा देंगे, फॉल्स, या तो फॉल्स लिख देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। एग्जैक्ट मैच होना चाहिए हमारा मोबाइल नंबर, तो या तो फॉल्स लिख दो या 0 लिख दो। तो 0 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखो ये मोबाइल नंबर उधर है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको जैसे ड्रैग करूँगा, जो मोबाइल नंबर नहीं है वो देखो इस तरह से NA करके यहाँ पर एरर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये देखो अब यहाँ पर हमें ये पता चल गया भाई ये वाले मोबाइल नंबर्स यहाँ पे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट L करके मैं फ़िल्टर लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और NO को ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये जो मोबाइल नंबर हैं ये मेरे नए नंबर आए हैं, हमें ये पता चल गया। और जो वो वाले नंबर्स थे वो हमारे, अब ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों चीज़ें अलग अलग करनी है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आपको करना है सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट जैसे ही करोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दो या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देना। इसको ऑल करके कर देना, ऑल करके ओके करता हूँ पहले मैं, और फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ सॉर्ट। जैसे ही इस कॉलम की बेस पे सॉर्ट करूँगा मैं, तो क्या होगा, जो हमारे ये वाले नंबर हैं ये इकट्ठे होकर एक जगह आ गए हैं, जो कि हमारी नई लिस्ट में नए हैं। और ये जो नंबर्स थे ये हमारे ऑलरेडी पुरानी लिस्ट में हैं। तो आपको ये पता चल गया है, तो ये तो मेथड 1 हो गया। ठीक है ना, चलो अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अगला मेथड बताता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको फाइल दे दूंगा डाउनलोड के लिए, आप देख लेना, बल्कि इसका फॉर्मूला लगा रहने देता हूँ। आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये हम ले लेते हैं फॉर्मूला, तो ये आप डाउनलोड कर लेना, तो आप देख लेना। मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको न्यू नंबर्स ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको डिलीट किया। अगला मेथड बता देता हूँ आपको। अगला मेथड है ये जो लिस्ट हमने यहाँ पर है हमारी पुरानी वाली, तो इसके नीचे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पूरी लिस्ट कॉपी करो, यहाँ से इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे गए हम और इसके नीचे हम गए, यहाँ पर हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं एक सेल छोड़ के। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी थी, इसको हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, दोबारा से आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम इसको हेडिंग दे देंगे, इसको हम दे देंगे, यहाँ दे देते हैं, ये हमारे हैं न्यू नंबर्स। ठीक है, तो उसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक, डबल क्लिक कर दूँगा, नीचे तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे हैं ओल्ड नंबर्स, तो ये है ओल्ड नंबर। ठीक है, इसको भी डबल क्लिक कर लेते हैं, नीचे तक पहुँच जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल में जाके यहाँ पर है डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे ही ओके करूँगा ओके, तो अब क्या होगा, जो नंबर ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं तो वो हाईलाइट हो जाएंगे अलग कलर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि अच्छा ये नंबर जो है ऑलरेडी हमारे ऊपर वाली लिस्ट में है, यानी कि पुरानी लिस्ट में है। तो अब यहाँ पर कैसे अलग अलग करोगे, यहाँ पर आप लगाओगे, यहाँ पर हेडिंग दे दो पहले, इसको थोड़ा नीचे और कर लेता हूँ, एक रो इंसर्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम लेंगे कुछ भी टाइटल और यहाँ पर हम नंबर्स ले लेते हैं, कुछ भी हेडिंग देना है बेसिकली हमें, क्योंकि हम यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एल करूँगा मैं, फिल्टर लग जाएगा। और अब यहाँ पर मैं यहाँ पर करूँगा फिल्टर सॉर्ट बाई, पहले हमने सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया था उस वाली शीट में, यहाँ पर हमें करना है कलर के हिसाब से, सॉर्ट बाई कलर। अब यहाँ पर इस वाले सेल को मैं क्लिक कर दूंगा और जैसे ही ऐसे करूँगा तो जो डुप्लीकेट है, जो ऊपर वाली लिस्ट में ऑलरेडी हैं, वो एक कलर, वो सारे कलर जो है एक इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह। ये देखो ये सारे कलर इकट्ठे हो गए एक जगह। और अब यहाँ पर हमें पता चल गया भाई ये जो लिस्ट है ये वो लिस्ट है जो हमारे पुरानी लिस्ट में भी अवेलेबल हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर, और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं ये हमारे बिल्कुल फ्रेश कॉन्टैक्ट हैं, जो नए अभी लिस्ट आई है उसमें से ये वाले जो कॉन्टैक्ट है बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ से आपका ये डेटा आपका अलग अलग हो गया है, ठीक है ना। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी तीसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर एंटायर शीट से। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो मैंने ये हेडिंग डाले हैं, ये क्यों डाले हैं, ये पाइवट टेबल की वजह से डाले, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए इन दोनों को हेडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने नंबर्स को अलग अलग पहचानने के लिए यहाँ पर लिखा है ओल्ड नंबर, यहाँ पर लिखा है न्यू नंबर्स, समझिए। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल के लिए हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे, यहाँ पर इसको हेडिंग देंगे, ठीक है। यहाँ इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम देते हैं कुछ भी ले लेते हैं, टाइटल ले लेता हूँ TITLE, और यहाँ पर हम नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेडिंग। अब पाइवट अप्लाई करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग नए हैं एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक एक्सेल जो है कवर किया है, और विद MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, फॉर्मूला, फंक्शन। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको एक्सेल के बारे में तरीके से, अगर आपको एक्सेल सीखना है तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो थर्ड तरीका जो है ये है, आपने यहाँ पर टाइटल दे दिया, यहाँ पर दूसरा टाइटल मतलब वो दे दिया, हेडिंग दे दिया। अब पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इंसर्ट में चले जाना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे। इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना और यहाँ पर ओके कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर जो हमारी है इसको ड्रैग करके आपको छोड़ना है, यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। अब इसको दोबारा से पकड़ना है, उसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर ये सम आ जाएगा, सम की जगह हम करेंगे काउंट, वैल्यू पर यहाँ क्लिक करके इसको कर देंगे काउंट, ओके कर देंगे। तो ये काउंट आ जाएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर कितनी बार लिखा हुआ है। जैसे ये वाला मोबाइल नंबर 2 बार है, ये वाला 2 बार है, ये वाला 1 बार है, ठीक है। अभी हमने टाइटल भी दिया था ओल्ड और न्यू वाला, इसको ड्रैग करके हम यहाँ पर छोड़ देंगे नीचे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ मैं छोड़ूंगा तो इस तरह से आपके नंबर हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तो आपको अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम, अरे भाई ऊपर हो जा। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला जो मोबाइल नंबर है ये ओल्ड वाली लिस्ट में है 1 बार, ये वाला जो मोबाइल नंबर है वो न्यू लिस्ट में भी है और ओल्ड लिस्ट में भी है, 1 बार आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक नंबर का एनालिसिस आ जाएगा आपको कि कौन सा नंबर जो है न्यू लिस्ट में भी है, ओल्ड लिस्ट में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो है आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को केवल कंपेयर करना होता है तो वो इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको तीनों तरीके मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये शीट आप डाउनलोड कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में, तीनों तरीके आपको जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। और एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, आप लिखना गूगल पे, प्रैक्टिस के लिए आपको शीट्स चाहिए होती होंगी, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल प्रैक्टिस फाइल्स ये सर्च करना आप गूगल पे, तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट आ जाएगी। ये देखो 450 से भी ज़्यादा मैंने एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल, प्रोजेक्ट फाइल डाल रखी हैं, तो ये आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ ना यूट्यूब पे, तो यहाँ पर ये किस बारे में है, आर्टिकल पढ़ना है तो आर्टिकल पढ़ लो, उसकी वीडियो देखनी है वीडियो देख लो,
डायरेक्ट फाइल डाउनलोड करनी है तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं और अपडेट करूँगा, वैसे तो मेरे ख्याल से 100 फाइलें और डाल चुका हूँ मैं अलग अलग, तो यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाया अभी, और ऐड करूँगा लगभग 60-70 या 100 और हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अगली वीडियो में इस टॉपिक पे लाऊंगा कि अगर हमारा डेटा, ये तो एक ही कॉलम में था, अगर हमारा डेटा 2 कॉलम या 3 कॉलम में है तो हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सैम्पल डेटा चाहिए होगा। अगर आपके पास है सैम्पल डेटा तो मुझे ईमेल कर देना या व्हाट्सएप कर देना, मेरी वीडियो में नंबर आती है, पिछली वीडियोज़ में भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक कंपैरिजन उसकी वीडियो कैसे कंपेयर करना है अपने डेटा को, वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। और बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।